हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। तो काकभूषुंड जी क्या कहते हैं? काम बात का रोग है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त जो सदा छाती को जलाता रहता है। और क्या कहते हैं? प्रीति करें जो तीनों भाई। यदि कहीं ये तीनों भाई, तीनों रोग बात पित्त कफ शरीर में प्रेम करने लगे, मिल जाएं, तीनों रोग हमारे अंदर आ जाएं, बात का रोग भी हो, पित्त का रोग भी हो, कफ का रोग भी हो, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वही सब कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है? अपार हैं। देखो, आप और हम लोग ममता सब करते हैं, वही बात अगर आपको ममता भगवान का मान के होती है तो ये शुभ परिणाम देता है, वरना ये दाद का रोग है। ममता दाद के समान है। ईर्ष्या खुजली का रोग है। और ईर्ष्या तो आप जानते ही हो भली प्रकार कि एक व्यक्ति दूसरे से, और हर्ष विषाद जिसकी चर्चा मैं इतने दिनों से कर रहा था लगातार, गले के रोगों की दिखता है। कंठमाला या घेंगा रोग जिसे बोलते हैं, पराये सुख को देखकर जो जलन होती है, हर्ष विषाद, यानी दूसरे को सुखी देखकर दुखी होना, दूसरे को दुखी देखकर खुश होना, और दूसरे को सुख देखकर दुख होना। वही दुष्टता और मन की कुटिलता के कोड हैं। और अहंकार को बताया गया, अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू है, गांठ जिसे कहते हैं। दंभ कपट मद और मान नसों का रोग। तृष्णा बड़ा भारी जलोदर का रोग है। तीन प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल नीचे गिराने वाली हैं। पुत्र की कामना, धन की कामना, मान सम्मान की कामना, इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तलक कहें। काकभूषुंड जी कहते हैं, एक ही रोग के बस में होकर मनुष्य मर जाता है, एक ही रोग के कारण। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं, असाध्य है। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में
वो शांति को कैसे प्राप्त करे? आप बताओ, अगर खटमल किसी को काटता रहे वो कैसे सो पाएगा? वो शांति को कैसे प्राप्त होगा? बोले गुरुदेव इसका कोई उपाय? बोले हाँ उपाय है इनसे निकलने का। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, बेशक मुनि कोटिन नहीं रोग जाई हरिजान। अगर स्वार्थ के बस आपने धर्म आचरण किया, जो स्वार्थ बस किया गया, तप ज्ञान यज्ञ जप दान और करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते। सारा संसार में देखो सब यही करने में लगे हुए हैं। हमें उन पंडित जी ने ये बताया था, हमें उन पंडित जी ने ये बताया था। तो क्या कहा? यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी। इस प्रकार जगत में संसार में समस्त जीव रोगी हैं। बताओ, ये मन के रोगों के कारण सब रोगी हैं। आपको हो सकता है एलोपैथिक डॉक्टरों से सर्टिफिकेट मिल जाए, आपके शरीर में कोई रोग नहीं, आप निरोगी हैं, लेकिन उनके पास मन के रोगों का पैमाना नहीं है। शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी। जो शोक में, हर्ष में, भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। और काकभूषुंड जी कहते हैं ये तो मैंने गरुड़ जी थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये है तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए ऐसे कोई बिरले होते हैं। वो ना भाग्य, हाँ छोड़ो ना, ऐसे कहने से क्या होता है, हम तो वही करेंगे जो हमारा मन करेगा। ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो ना सुनते हैं ना मानते हैं। हाँ, शरीर में रोग हो तो पूरा पूरा दिन डॉक्टर के पास जाके बैठे रहते हैं। अरे मन के रोगों से ही शरीर में रोग आते हैं। तो क्या कहते हैं, है सबको, इन्हें जान पाए ऐसे कोई बिरले होते हैं। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश नहीं हो पाते। बताओ, जानने से क्या होगा? बिना दवा के कोई रोग नहीं जाता, चाहे शरीर का रोग हो चाहे मन का रोग हो। आप और हम सब लोग ये अवश्य चाहेंगे कि हमारे को इलाज जरूर बताओ, क्योंकि ये तो समझ में आ गया, हमें समझ भी आ गया, हम सब के अंदर मन के रोग हैं, माने या ना माने। हम औरों से कहेंगे नहीं नहीं ऑल राइट, कोई रोग नहीं हमारे अंदर, लेकिन है तो है। उससे कैसे छुपाओगे? अपने आप से कैसे छुपाओगे? तो जब पूछा कि इसकी औषधि क्या है, तो क्या कहा? अब देखो, निवेदन कर रहा हूं, रोग सब में है, छोटा है या बड़ा है, ज्यादा या कम है, औषधि को नोट कर लो।
कि राम कृपा नासई सब रोगा। राम कृपा नासई सब रोगा, जो एहि भांति बने संजोगा। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम ये न विषय के आशा। यदि राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए, क्या संयोग? जैसे शरीर का रोग होने पर डॉक्टर मिल जाए, सही इलाज करने वाला, शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं कागभूषुंडी जी? सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु के वैद्य के समान वचन पर विश्वास हो, पूर्ण श्रद्धा विश्वास हो। यही परहेज है। अब मिलते तो सबको हैं। आप हम लोग कहेंगे हमें तो खूब गुरुजी मिले, लेकिन काम नहीं बना। सूत्रों में बताया गया कि मन के रोगों को दूर करने की जो विविध प्रकार की साधनाएं हैं, उनकी आवश्यकता तो है, परंतु जब तक उनके साथ राम कृपा ना जुड़ी हो, तब तक व्यक्ति केवल अपने ही कर्तव्य तथा सावधानी के द्वारा मन के दुर्गुणों और दुर्विचारों से बचने में समर्थ नहीं होता। हमें क्या समझना चाहिए? महान से महान व्यक्ति भी थोड़ी सी असावधानी के कारण रोगी हो जाता है। तब तो हम जैसे साधारण व्यक्ति को निरंतर गुरु कृपा, गुरु संग, तब जई जाकर के राम कृपा होती है। तो क्या बताया गया? रघुपति भक्ति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भले ही सो रोग नसाही, नाई ते जतन कोटि नहीं जाई। आप करोड़ों रुपए खर्च कर दो, सारे संसार में भंडारा लगा दो, अपने गली मोहल्ले में, मार्केट में नहीं, सारे संसार में भंडारा लगा दो, लेकिन मन के रोग नहीं मरने वाले। और अहंकार लाएंगे, आज हमने भंडारा किया। अब कोई पूछे इस भंडारे में तुम क्या बने थे, आपके पास जवाब नहीं है। आप घी बने थे, पूरी बने थे, आटा बने थे, या पैसा बने थे? नहीं, पैसा भी नहीं बने, हमने पैसा खर्च किया था। तो पैसा किसने कमाया? आप कहोगे मैंने। मैं माने कौन? आप कहोगे शरीर। शरीर तो मुर्दा है, मिट्टी का है, ये पैसा कैसे कमाएगा? अज्ञानी जीव ऐसे ही भटक रहे हैं। इसलिए कहा गया रघुपति भक्ति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भलई सो रोग नसाई, नाई ते जतन कोटि नहीं जाई। भगवान की भक्ति सजीवनी, ये संजीवनी है, ये जड़ी है। देखो लक्ष्मण की मूर्छा को भी संजीवनी जड़ी ला करके ठीक किया गया था। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि की, पूर्ण बुद्धि कहते हैं दवा के साथ लिया जाने वाला मधु। इस प्रकार का संयोग। अब हम क्या है, हमारे अंदर बुद्धि लगाते रहते हैं गुरुओं के शब्दों पर। हम लोग विश्वास नहीं अपनी बुद्धि पर। देखो बिगड़ी हुई बुद्धि पर इतना विश्वास है। हमारी बिगड़ी हुई बुद्धि, माइक बुद्धि पर हमें इतना विश्वास है, और गुरु के शब्दों पर हमें विश्वास नहीं होता।
ना श्रद्धा होती है ना विश्वास होता है। हम वहाँ पर अपनी तराजू में तोलते रहते हैं, ये सही कहा, ये गलत कहा, ये मान लेंगे, ये नहीं मानेंगे। कहते हैं ऐसा संयोग बन जाए कि श्रद्धा और विश्वास जैसे औषधि को शहद के साथ मिला के लिया जाता है, तो ऐसे ही गुरु के शब्दों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, अन्यथा करोड़ों प्रयत्न से भी नहीं जाते ये रोग। तो उन्होंने पूछा कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारे अंदर से रोग जा रहे हैं। आप लोग भी जरूर चाहोगे जानना। जब आपको शुगर की बीमारी हो, हम शुगर की मशीन में चेक करते हैं, आज शुगर कितनी बता रही है, कम आती है 100 से नीचे, हम बड़े खुश हो जाते हैं। मन के रोग कैसे जानोगे? मन के रोगों का कौन सा पैमाना है? अब देखो, दवा आपको बता दी, राम कृपा नासई सब रोगा, सदगुरु वैद्य वचन विश्वास। राम कृपा भी ऐसे ही नहीं होती। जब तक हम किसी सदगुरु के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास नहीं करते, तो ये बहुत बड़ा कि हमारे को कैसे पता चले हमारे मन में रोग बढ़ रहे हैं या मिट रहे हैं। कोई पैमाना, कोई एलोपैथिक किसी डॉक्टर के पास नहीं है, आप ही के पास है, हैं? हमारे पास है। हाँ, जब आपके हृदय में वैराग्य बढ़ जाए, ममता मोह आसक्ति कम होने लगे, वैराग्य बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख, यानी बुद्धि का समर्पण गुरु के चरणों में कर दिया, तब समझो विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाएगी। अब आप और हम लोग सोचें, मैं आपको यहाँ पर एक बात और निवेदन करना चाहूँगा। जिनसे राग था उनसे वैराग्य हो जाए तो रहना बड़ा कठिन हो जाएगा। ऐसे घर में कैसे रह पाएंगे? तो आत्मज्ञान होने के बाद सब में परमात्मा का साक्षात्कार होने लगे। क्या मतलब? ऐसे कैसे होगा? आप और हम लोग अपने परिवार में, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरी मम्मी, ये मेरे पापा, ये मेरा मित्र, अरे भगवान को कहते ना तुमेव सर्वम, इन सबको भगवान मान लो, भगवान का मान लो। लेकिन हम लोग तो शरीर के रिश्ते नातों में पागल हुए पड़े हैं। शरीर मरने वाला है, हम निभाने में लगे हुए हैं। इस प्रकार सब रोगों से छुटकारा जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान करता है। अब ये निर्मल ज्ञान रूपी जल कहाँ से मिलेगा? त्रिवेणी में स्नान करो। हाँ, हम जाते हैं ना प्रयागराज, हम जाते हैं प्रयागराज, वहाँ त्रिवेणी मिल जाती हैं, गंगा यमुना सरस्वती। अरे नहीं बाबा, ये त्रिवेणी नहीं है। एक गंगा में स्नान कर लो। क्या मानकर? आप बताइएगा। ये गंगा का प्राकट्य कहाँ से हुआ? अभी समझ लीजिए त्रिवेणी क्या है। गंगा का प्राकट्य आप कहेंगे महाविष्णु के चरण का जल है। हाँ, तो विष्णु का जल हो गया। फिर वो किसने कब कहाँ धारण किया?
कहेंगे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में ले लिया, और शंकर भगवान के शीश पर आके गिरी वही धार, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर हो गए कि नहीं हो गए? ये त्रिवेणी बनी कि नहीं बनी? और एक संत के मुख से निकली हुई ये गंगा रूपी त्रिवेणी में हम स्नान नहीं करते, वो सबसे बड़ी निर्मल है। अब कहाँ विष्णु को ढूंढो, कहाँ ब्रह्मा को ढूंढो, कहाँ शंकर को ढूंढो? आप तो मंदिरों में ढूंढ सकते हो। और संत महात्माओं के शब्दों में ये त्रिवेणी हर पल बहती रहती है। अब अगर आप और हम लोग सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान, आत्मज्ञान, गुरु के चरण रज को उसमें स्नान करता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा जाती है। एक मिनट भगवान का कीर्तन कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा